अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये आशीष मिश्रा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अब जो खबरें मिल रही हैं अंदर से छनकर वो यही है कि आशीष मिश्रा को अब जेल में जाना पड़ेगा। करीब 10 घंटे से पूछताछ चल रही है। उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आइए वो हम आपको बताते हैं कि संभावित सवाल आखिर हैं क्या। देखिए, सवाल ये है कि तिकोनिया में क्या कार्यक्रम होना था, कार्यक्रम किस वक्त शुरू हुआ था, किस वक्त खत्म हुआ था, कार्यक्रम में उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, ये सवाल संभावित है। तिकोनिया में जो घटना हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये भी सवाल संभावित है। सवाल ये भी संभावित है कि घटना के वक्त आप कहां पर थे, घटना स्थल पर मौजूद ना होने के क्या साक्ष्य आपके पास है, जिस थार जीप से किसान कुचले गए वो किसके नाम पर है, सवाल भी पूछा जा सकता है। थार जीप कौन चला रहा था, उसमें कौन कौन लोग बैठे हुए थे, क्या आपके साथ अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास भी था, थार जीप के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार किसकी थी, ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्या फॉर्च्यूनर अंकित दास की थी, सवाल ये भी कि क्या फॉर्च्यूनर में अंकित दास बैठा हुआ था, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अंकित दास के साथ आप भी उस गाड़ी में थे, सवाल ये भी कि गोली चलने की आवाज आई है, फायरिंग किसने की, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास कितने लाइसेंसी असलहे हैं, सवाल ये भी संभावित है कि घटना के वक्त आपके पास कौन सा लाइसेंसी हथियार था, पिस्टल लोड करते हुए किस व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पिस्टल लोड करते हुए आपका वीडियो वायरल हो रहा है। संभावित सवाल यह है कि आपको घटना की जानकारी कब और कैसे मिली। संभावित सवाल यह भी है कि घटना के बाद आप कहां गए। तो देखिए, ये लगातार हम संभावित सवाल भी आपको बता रहे हैं, इसके साथ ही साथ पल पल की अपडेट्स भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी बीते 10 घंटे से क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं ताकि एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। विवेक, फिलहाल अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए प्राची, मैं आपको एक बार फिर नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस है और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक जो तमाम फोर्स इकट्ठा थी, लेकिन वो बीच में खाली हो गई है। फिर फोर्स यहाँ पर आ गई है, बुला ली गई है। तो ये फोर्स का आना यहाँ पर लगातार जारी है। और अब पीछे देखिए, पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी दफ्तर के ठीक सामने यहाँ पर पुलिस लाइन के जो रंगरूट होते हैं, रंगरूट मतलब जो नए प्रशिक्षु सिपाही होते हैं, वो सिपाहियाँ लगा दिए गए हैं। ये कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पर मीडिया इकट्ठा है और तमाम जो इनके आशीष मिश्रा के समर्थक इकट्ठा हैं, लोग इकट्ठा हैं। तो ये वहाँ पर पुलिस लाइन के सारे रंगरूट लगा दिए हैं, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, सबके बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये इससे लग रहा है कि अभी कुछ और देर यहाँ पर लग सकती है। उम्मीद ये थी कि 6:30 बजे 5 बजे 6 बजे तक ये सब पूरा जो पूछताछ है, इंक्वायरी है, इंटरोगेशन है, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती जा रही है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ऐसी रात, इस रात जो रात हो गई है, ऐसी रात इस रात की सुबह नहीं, कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे। और आपको जो मेन दरवाजे का हम दिखाएं, जो मेन दरवाज़ा अभी भी बंद है, क्राइम ब्रांच का ऑफिस अभी भी बंद है और पुलिसकर्मी बाहर अभी भी सुबह 10 बजे से ये पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और ये फोर्स खड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है निर्देशों का कि अगला निर्देश क्या होगा और अंदर के हाल क्या है, अंदर क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है। हमने कई बार बात करने की कोशिश की, यहाँ जो बाहर इकट्ठा हैं लोग, पुलिसकर्मी, उनसे बात करने की कोशिश की। जो यहाँ के बाहर की व्यवस्था के प्रभारी हैं, एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। उनका कहना है कि बस ड्यूटी है, ड्यूटी पर खड़े हैं। तो स्थितियाँ ये हैं कि किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं, कोई भी जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अंदर क्या हो रहा है। कोई पुलिसकर्मी दौड़ते हुए उधर से जा रहा है, देखिए। तो ये ऐसी स्थितियां हैं कि किसी को कुछ मालूम नहीं अंदर से कब वो बाहर आएंगे, कब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, घोषणा होगी गिरफ्तारी की, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। अंदर के अधिकारी, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कई लोगों ने मोबाइल रिसीव नहीं किए, अपनी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किए। कई लोगों ने कहा कि सिर्फ अभी थोड़ी देर में बाहर आके सारी जानकारी देंगे, लेकिन ये थोड़ी देर कब होगी, ये जानकारी देने का समय कब आएगा,
आशीष मिश्रा के लिए जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या उनको गिरफ्तार दिखाया जाएगा, ये कब घोषणा होगी इसकी, क्या उनको छोड़ा जाएगा, अगर छोड़ा जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे यहाँ से, क्या उनके खिलाफ लिखा पड़ी हुई है, क्या उनको बिल्कुल निर्दोष मानते हुए छोड़ा जाएगा या मुचलका भर के छोड़ा जाएगा, ये भी तय नहीं है। इस बात की कोई जानकारी, पूरी जानकारी ये कहना है कि यहाँ से नहीं, ये सीधे लखनऊ से जो लोक भवन है, इसके अलावा डीजीपी का मुख्यालय है, वहाँ से तय हो रहा है कि ये जानकारी यहाँ इस स्तर पर नहीं दी जाएगी, स्थानीय स्तर पर नहीं दी जाएगी, ऊपर के स्तर से जानकारी आएगी। इसीलिए अगले निर्देशों का इंतजार भी कर रहे हैं लोग, जो यहाँ पुलिस फोर्स इकट्ठा है, जो लोग इकट्ठा है, वो अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि इस कमरे से, ये जो क्राइम ब्रांच का कमरा है, इस कमरे से अगला निर्देश कब आएगा। और यहाँ जो का समय बीत चुका है और इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अनुभव से जानना चाहूंगी विवेक, कितना वक्त अमूमन लगता है जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, जब किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर कागजी कार्रवाई होती है, अमूमन कितना वक्त लगता है और ये देरी जो है वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए प्राची, ये अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है और उसके बाद होने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पूछताछ, इंटरोगेशन, सवाल जवाब और उसकी लिखा पढ़ी, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे तक पूरी हो जाती है। इसी अंदाजे पे हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि अगर सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से जो आशीष मिश्रा हैं यहाँ पहुँच गए हैं, तो उनसे अगर 11 बजे से भी पूछताछ होती तो 5 घंटे यानी 5-6 बजे तक सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनको अगर जेल भेजना होगा तो उनकी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, उनकी जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराया जाएगा, उसके बाद उनको जेल में दाखिल किया जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है। मेडिकल में 1 से 1.5 घंटा लगता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो लिखा पढ़ी होती है उसमें 1 से 1.5 घंटा, और जेल जाने का कोई समय नहीं है, तो 2 मिनट के अंदर आदमी को, आरोपी को जेल के अंदर दाखिल करा दिया जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया उस निर्धारित समय से कहीं आगे समय बीत चुका है और काफ़ी समय बीत चुका है। लेकिन अभी तक मैंने एक बात एक और कहना चाहूँगा कि जो बाहर खड़े हैं ये पुलिसकर्मी, उनको अंदर के निर्देशों का इंतज़ार है और जो अंदर हैं उनको ऊपर के निर्देशों का इंतज़ार है। ये देर सिर्फ इसीलिए लग रही है कि ऊपर से क्या निर्देश आते हैं। हो सकता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है, आरोपी हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा, इस वजह से सामने ना लाए जा रहे हों, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया इकट्ठा है और मीडिया का सामना कराने से उनको बचाया जा रहा हो, उनको नहीं चाहते हैं। जिस तरह से चोरी छुपे इस पीछे वाले रास्ते से, हम आपको दिखाएं कि वो पीछे वाला रास्ता पुलिस लाइन का, वहाँ से आ गए थे। जो मेन रास्ता है, सारा मीडिया वहाँ इकट्ठा था, सबकी नज़रें उस मेन रास्ते पर टिकी थी कि यहीं से आशीष मिश्रा आएंगे, लेकिन वहाँ से वो पीछे वाले रास्ते से अचानक गुपचुप तरीके से चोरी छिपे यहाँ पर पहुँचे और तुरंत कमरे के अंदर बंद हो गए। तो उनकी एक झलक सिर्फ मिल पाई थी, उनसे जो सवाल जवाब करने थे, उनसे पूछताछ करनी थी, मीडिया कर्मियों को अपने जो मन में उनके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब चाहिए था। वो प्रश्न के जवाब नहीं मिल पाए कि क्या वाकई में इस पूरे घटनाक्रम में, जो हृदय विदारक घटनाक्रम हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, वो दोनों पक्ष के थे, वो किसान पक्ष के भी थे और भाजपा नेता के पक्ष भी थे, आशीष मिश्रा के पक्ष के भी थे, क्या उसमें उनकी सीधी कोई भूमिका है? ये सवाल पहले दिन से किया गया, तब उन्होंने नकार दिया। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे वीडियो सामने आते गए, बहुत सारी और जानकारियां सामने आती गई, कई फोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल होते गए, तमाम सवाल उठते गए। उसके बाद आशीष मिश्रा रहस्यमय तरीके से मंगलवार शाम से गायब हो जाते हैं। रविवार दोपहर 3 बजे की घटना थी, 2 दिन तक तो वो सामने रहे, लेकिन मंगलवार शाम से वो अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता है और कल उनको बुलाया गया था, शुक्रवार को 10 बजे बुलाया गया था, इसी जगह पर क्राइम ब्रांच में बुलाया गया था कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करें और बड़े ही शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से बुलाया गया था। उसमें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, लेकिन जब वो कल उपस्थित नहीं हुए तब उसके बाद दूसरा नोटिस लगाया गया, दूसरा नोटिस उनके घर पे चस्पा किया गया। उसमें उनको चेतावनी दी गई, उसमें उनको कहा गया कि अगर आप नहीं आते हैं दोबारा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी पुलिस का रुख जो था वो सख्त था और ये साफ चेतावनी थी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में यूपी पुलिस को काफ़ी लताड़ा था, तमाम सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा भी था कि क्या पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है। उसके बाद ये दबाव बना आशीष मिश्रा के ऊपर और कल रात को जब उनके पिता यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ आ गए, लखीमपुर आ गए,
तब जाके वो उनकी यहाँ आज सुबह पेशी हो पाई, तब जाके वो हाजिर हो पाए। तो जिस तरह से प्रक्रिया हुई है, ये पूरी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से वो इकट्ठा हैं यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ, उनके समर्थक बाहर इकट्ठा हैं, किसान पक्ष के लोग भी इकट्ठा हैं, वो अपने वकीलों के साथ अंदर हैं। 10:30 बजे 10:36 ठीक एग्जैक्ट टाइम था जब वो अंदर गए थे, और अभी यहाँ पर 9:30 बजने की स्थिति है। 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, पता नहीं क्या समय है और अंदर क्या हो रहा है, उनको किस निर्देश की ज़रूरत है और कहाँ कमी रह गई है। चूँकि यहाँ पर जैसी हमने सूचना सुनी है, उस सूचना के मुताबिक मेडिकल की टीम भी यहाँ आ चुकी है, एम्बुलेंस भी आ चुकी है, मजिस्ट्रेट को भी यहाँ बुलाया जा सकता है। चूँकि इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति का बेटा है, तो ऐसे रसूखदार व्यक्तियों के लिए ये सेवाएं उनके दर पर या उनकी चाही हुई जगह पर ये सेवाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। इसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, ये सेवा उनको दी जाती है। तो मजिस्ट्रेट भी यहाँ आ सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पेशी हो जाएगी, उसके बाद उनको जेल ले जाया जाएगा। लेकिन जेल में एंट्री का एक निर्धारित समय होता है, निर्धारित वक्त होता है। जेल भी शाम को 6 बजे बंद हो जाती है और अगले दिन सुबह 6 बजे खुलती है। और उस दौरान अगर कोई बंदी आता है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे आपने मुख्तार अंसारी के केस में देखा होगा, वो जब बांदा, रोपड़ से बांदा जेल लाए गए थे तो सुबह 4 बजे करीब 4:30 बजे उनकी एंट्री हुई थी जेल में, उसके लिए स्पेशल परमिशन ली गई थी। तो अगर ऐसी बात है तो इनको भी रात में जेल दाखिल करने के लिए स्पेशल अनुमति लेनी पड़ेगी, विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। फिलहाल जो अंदर चल रहा है, इन बंद दरवाजों के भीतर जो चल रहा है, वो किसी को नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है, किसके आदेशों का इंतजार है, किसके आदेश पर ये दरवाजे खुलेंगे क्राइम ब्रांच के, ये कब खुलेंगे, ये आज अभी खुलेंगे हो रही है। और जितनी देर तक ये दरवाजा बंद है, उतनी ही अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है, ये देरी क्यों की जा रही है। और शुरुआत से ही लखीमपुर पुलिस पर सवाल थे, ये सवाल और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, चाहे वो वीडियो को लेकर आप देख लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आप देख लीजिए। देखिए प्राची, इस मामले ने ये तय कर दिया, यहाँ जो देर हो रही है, इसके अलावा जो शुरुआत से इस मामले में पुलिस की भूमिका सामने आई है, लापरवाही सामने आई है, तमाम सवाल पुलिस की भूमिका पर खड़े हुए हैं। और लखीमपुर पुलिस की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। यानी यहाँ जो हुआ उसको लेकर पूरी यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ा सवाल है कि एक जिले की, एक जनपद की पुलिस अगर लापरवाही करती है तो उसके लिए सुनना लखनऊ तक पड़ता है, लखनऊ हेडक्वार्टर तक बैठे हुए डीजीपी को सुनना पड़ता है, वहाँ पे एडीजी कानून व्यवस्था को सुनना पड़ता है। ये एक छोटे से जिले की पुलिस की लापरवाही है। और यहाँ पर यही दिक्कत है कि जो शुरुआत में लापरवाही हुई और अब यहाँ पर चूंकि निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है अधिकारियों में, अधिकारी अगर स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में हो तो ऐसे हालात ना पैदा हो पाएं। यहाँ पर जो अधिकारी अंदर बैठे हैं, वो जो उसमें लखनऊ के अधिकारी भी शामिल हैं, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। शायद ये हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा वो बाहर लाएंगे तो मीडिया के सामने सवाल का सामना करना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये हिम्मत शायद अंदर बैठे हुए पुलिस अधिकारियों की और लखनऊ तक बैठे हुए पुलिस अधिकारियों के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर मीडिया से सामना कराएं, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में इतना लंबा समय नहीं लगता है। 10:30 बजे से यहाँ 10 बजने, रात के 10 बजने की स्थिति है, लेकिन अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा यहाँ पर अंदर बंद है, अंदर कमरे में बंद है। दीवारों के पीछे कौन सी कहानी हो रही है, क्या बात हो रही है, कौन सी लिखा पढ़ी हो रही है, ये किसी को नहीं मालूम। और इस बात का जवाब देने के लिए कोई अधिकारी यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है, कोई बताना नहीं चाहता है कि आखिर इतना विलंब क्यों लग रहा है। क्या वीवीआईपी सुविधाएं अंदर दी जा रही हैं? क्या यहाँ पर अंदर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है यहाँ अंदर बंद है, क्या उसको यहाँ वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या उसके लिए वीवीआईपी गाड़ियां यहाँ पर आएंगी? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब कोई देने की स्थिति नहीं है। वाजिब सवाल है जो आप खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देरी हो रही है उसके बाद ये सवाल खड़े होना बहुत लाजमी है। लगातार आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। इंतजार बहुत लंबा हो चुका है, अब देखना होगा ये इंतजार कब खत्म। पर हमारी नजर बनी हुई है, मेरे सहयोगी विवेक लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? जी देखिए प्राची, यहाँ पर अभी यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो आईजी रेंज ने एक टीम बनाई थी पर्यवेक्षण के लिए, उसके जो प्रभारी एसपी हैं वो भी बाहर निकले थे और हाथ हिला के टाटा करके अंदर चले गए, वापस चले गए हैं। वो उनका कोई अता पता नहीं। उनसे पूछा गया कि आखिर कब निकलेंगे, क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का बिस्तर भी यहीं लगेगा क्या? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। यानी अंदर क्या हो रहा है
पिछले 10.5 घंटे हो चुके हैं। अंदर क्या हो रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। कोई अधिकारी, चाहे ये जवान हो, ये तो बेचारे सुबह से ड्यूटी पे खड़े हैं, इनसे तो पूछना बेकार है, लेकिन इनके पीछे जो अधिकारी खड़े हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ नहीं, लखीमपुर नहीं, लखनऊ तक जवाब नहीं है। लखनऊ में डीजीपी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है। इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सुबह 10:36 पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा यहाँ एंटर होता है। उसके बाद ये दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर क्या हो रहा है उसके बाद से आशीष मिश्रा की झलक नहीं दिखाई देती है। क्या कोई पिछला दरवाजा है यहाँ से, जहाँ से उसको बाहर निकाल दिया गया है? ये भी सवाल मैंने सोचा था। और पिछले दरवाजे की तरफ आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर एक दरवाजा है अंदर इस गली में, लेकिन उस पे ताला लगा हुआ है, वो दरवाजा बंद है और उसके आसपास इतना कूड़ा इकट्ठा है, इतना कबाड़ इकट्ठा है कि वहां से बाहर निकला नहीं जा सकता। निकलने के लिए और जाने के लिए यही एक दरवाजा है, लेकिन ये बंद है। ये बंद है। यहाँ अफसरों के मुंह भी बंद है, जो अंदर अफसर बैठे हुए हैं उनके मुंह भी बंद है, खामोश हैं। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा है कि आखिर 10.5 घंटे से इस कमरे के भीतर, इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर के भीतर क्या हो रहा है। कोई जवाब देने वाला नहीं है। और अगर एबीपी गंगा का ये समाचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि ये पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया यूपी पुलिस की पूरे प्रोसीजर पर, वो यूं ही नहीं उठाया। वो इस वजह से उठाया क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं है, इनके पास मुंह नहीं है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, डीआईजी स्तर के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिर 10.5 घंटे से अंदर क्या हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा यहाँ बंद है, क्या हो रहा है अंदर इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, लखीमपुर खीरी जिले में अंदर क्या हो रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लखनऊ तक के अफसरों के पास जवाब नहीं है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। 10 बार पूछा, 20 बार पूछा, हर बार जब कोई अधिकारी बाहर निकलता है उससे पूछा जा रहा है, लेकिन वो खामोश है, चुप्पी, उनके होंठ सिले हुए हैं, होंठ सिल गए हैं। मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाते हैं, टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं और चले जाते हैं। ये स्थिति है यहाँ लखीमपुर पुलिस की। एसपी विजय ढुल यहाँ के दोपहर में यहाँ आए थे, निकल गए, उसके बाद से वापस नहीं आए। अभी तक नहीं दिखे हैं कहाँ है एसपी विजय ढुल। गाड़ियां उधर खड़ी हुई हैं, एसपी भी गायब है। कोई जवाब देने वाला नहीं है, जवाबदेही किसी की नहीं है। आप स्थितियां समझिए, स्थितियां कितनी खराब हैं, या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का दबाव इतना है कि पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका इतना प्रेशर है कि पुलिस उनके बेटे को और देखिए मीडिया के सामने लाने को तैयार नहीं है। पूरे कांड में अगर कोई एक चीज कॉमन रही है शुरुआत से, तो वो पुलिस की चुप्पी ही तो रही है। जब ये कांड सामने आया तब पुलिस चुप रही, तब सवाल पूछे गए तब पुलिस चुप रही। अब जब आशीष मिश्रा को लेकर आ गई, ये पूछताछ हो रही है तो भी पुलिस चुप है। तो ये चुप्पी क्या कहलाती है, ये एक बड़ा सवाल हो गया है विवेक। ये पुलिस की जो चुप्पी है प्राची, ये पूरे इस ऑपरेशन पर, इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे अपराध पर पर्दा डालने वाली है, मिट्टी डालने वाली है। जब अपराध हुआ तब पुलिस खामोश रही, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले, किसी ने बयान नहीं दिया। जब आरोपी भाग गए तब किसी ने नहीं बोला। उनसे पूछा, मैंने एबीपी गंगा के तरफ से 50 बार पूछा, कोई नहीं बोला। अब जब अजय मिश्रा, टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, मोनू भैया यहाँ पर आ गए, पुलिस उनको पकड़ के नहीं लाई, ये बात ध्यान रखिएगा। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर हाथ डाल पाती। लखीमपुर पुलिस क्या, यूपी पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर हाथ डाल पाती। वो अपने पैरों से चल के आया, यहाँ पे अपने मन से चल के आया। पहली नोटिस जब उसको दी गई थी तो वो नहीं आया, उसने यूपी पुलिस को ठेंगा दिखा दिया, वो नहीं आया यहाँ पे। जब दूसरा नोटिस आया तब वो आया यहाँ पे, खुद आया, अपनी मर्जी से आया। वो चाहता तो आज भी ना आता, लेकिन वो आया और उसके बाद अंदर वो आराम से बैठा हुआ है। उसके लिए हर 2 घंटे 4 घंटे में चाय के जो बोन चाइना के कप है, जो प्लेट है, उसमें चाय आती है, नाश्ता आता है। यहाँ पर उसके लिए नाश्ते का इंतजाम है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अंदर एसी चल रहा है, आपको एसी भी दिखा देते, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अंदर एसी लगे हुए हैं, एसी में वो बैठा हुआ है, वो चाय नाश्ता कर रहा है, उसकी आओ भगत हो रही है। और उसकी आओ भगत करने वाले यही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे घटना के समय, जब तिकोनिया में जब लोग मारे जा रहे थे, तब वो चुप बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, आई वॉश की स्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरोपी को आरोपी की तरह ट्रीट करिए, लेकिन तस्वीरें कुछ और नजर आ रही हैं, ये देरी कुछ और इशारा कर रही है।
देखिए, यूपी पुलिस के लिए सामान्य आरोपी और वीआईपी आरोपियों में बहुत फर्क होता है। वो फर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यही हत्या का आरोप किसी सामान्य व्यक्ति पे होता, मेरे ऊपर होता, आपके ऊपर होता, प्राची, इनके ऊपर होता, ये पुलिस वाले हैं तो ये जेल में होते, उसी समय जेल में होते, मैं उसी समय जेल में होता। लेकिन ये आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर है, इसलिए वो जेल में नहीं है। वो क्राइम ब्रांच के इस ऑफिस में ऐश कर रहा है अंदर। यहाँ पे उसकी आवभगत हो रही है, उसको बोन चाइना के कप और प्लेट में चाय पिलाई जा रही है, उसको बिस्कुट खिलाए जा रहे हैं। ये है यूपी पुलिस का चेहरा। अंदर 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम है। कौन बाहर आता है, अधिकारी बाहर आते हैं, जवाब देते हैं। वो देखिए खिड़की से झांक रहा है, वो देखिए खिड़की से झांक रहा है, वो बार बार खिड़की से झांकता है और देखता है एबीपी गंगा का कैमरा देखता है तो वो खिड़की बंद कर लेता है, मुंह छिपा के भाग जाता है। ये स्थिति है यूपी पुलिस की। ये लखीमपुर पुलिस ने यूपी पुलिस का तमाशा बना दिया है। इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में यूपी पुलिस का तमाशा बन रहा है और अफसर खामोश होकर बैठ के ये तमाशा एबीपी गंगा के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाशा पूरा बन रहा है। यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं हो। खिड़की फिर खुली थी, अभी फिर खुली थी और फिर बंद हो गई। देखिए ये स्थिति है। जवाब देने वाला, जवाबदेही तय नहीं है। कोई अधिकारी अकाउंटेबल नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता। अंदर क्या तमाशा हो रहा है, 11 घंटे होने वाले हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया तो किसी भी आरोप में, किसी भी जुर्म में होती नहीं है। कौन सी लिखापढ़ी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये विवेक वाजिब सवाल है, कौन सी लिखापढ़ी है, कौन सी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है और एक वीआईपी आरोपी अंदर बैठा हुआ है और ये तक नहीं पता कि आखिर अंदर चल। लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है, चूंकि 11 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आशीष से क्या पूछताछ की गई है, आखिर इस केस में हो क्या रहा है। बंद कमरे में, 4 दीवारी में आखिर चल क्या रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, पुलिस अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर बंद कमरे के भीतर क्या हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कब आशीष की गिरफ्तारी होगी। अब सवाल यह है कि अगर आशीष सवालों के जवाब नहीं दे पाया है, अगर आशीष फंसता हुआ नजर आया है, तो फिर ये इतनी देरी क्यों हो रही है। आखिर कौन सी ऐसी कानूनी कार्रवाई है जिसे पूरा करने में इतना समय लग रहा है। विवेक, ये चुप्पी टूटेगी या नहीं, ये दरवाजा खुलेगा या नहीं, अब तो यही सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्राची, ये सवाल आपका नहीं, मेरा नहीं, ये सबका है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा नज़ारा दिखाएं। यहाँ इकट्ठा है सब, इन पुलिस वालों को भी दिखाएं जो यहाँ खड़े हुए हैं सुबह 10:30 बजे से, नहीं 10 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं। इनके मन में भी यही सवाल है कि ये दरवाजा कब खुलेगा, ये चुप्पी कब टूटेगी, अधिकारी कब बाहर आएंगे, कब जवाब देंगे, क्या हो रहा है यहाँ, तमाशा हो रहा है अंदर। आखिर मंत्री का बेटा है तो उसको आप छुपा क्यों रहे हैं, उसको सामने क्यों नहीं ला रहे। ये सवाल यहाँ से आप दिखाइए, यहाँ से दिखाइए, सब बैठे हैं, पूरी दुनिया बैठी हुई है यहाँ पे। ये सवाल सबकी जुबान पर है कि ये दरवाजा कब खुलेगा, ये अधिकारी कब बोलेंगे, मंत्री का बेटा बाहर आएगा या फिर उसका बिस्तर आज इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लगाया जाएगा, क्या यहीं सोएगा वो मंत्री का बेटा। ये सवाल सबके मन में है। आप इधर दिखाइए, सारे पुलिस वाले खड़े हैं, इनके मन में ये सवाल है कि मंत्री का बेटा क्या यहीं सोएगा, क्या उसके लिए एसी रूम का इंतजाम किया गया है, क्या उसके लिए यहाँ शानदार बिस्तर सजाया जाएगा, शानदार पलंग लगाया जाएगा। ये सवाल सबके मन में है, मेरे मन में भी है। मेरे मन में इसलिए है क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है पुलिस की, ऐसी कौन सी पूछताछ होती है, ऐसी कौन सी कागजी कार्रवाई होती है जो 11 घंटे होने वाले हैं, अभी तक अंदर चल रही है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा सिस्टम है, ये क्या पुलिस वालों को कुछ आता नहीं है। यहाँ जो अंदर अफसर बैठे हैं वो कुछ नहीं जानते, क्या उनको बाहर से बुलाना पड़ रहा है मदद के लिए, क्या उनको कानूनी जानकार हैं जो विशेषज्ञ हैं वो आके यहाँ पुलिस वालों की मदद कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। लिखा पढ़ी में माहिर होते हैं पुलिस वाले, लेकिन आज लिखा पढ़ी का उन्होंने दिखा दिया कि उनको कुछ नहीं आता है। यहाँ अंदर बैठे हैं, एक जो लिखा पढ़ी का प्रोसीजर होता है, जो जांच होती है, जो पूछताछ होती है, इंटेरोगेशन रिपोर्ट बनती है, क्या यहाँ पर अंदर जो डीआईजी स्तर के अधिकारी बैठे हैं, एसपी स्तर के अधिकारी बैठे हैं, डिप्टी एसपी, एएसपी, क्या उनको कुछ नहीं आता है। क्या कर रहे हैं अंदर, मंत्री के बेटे की आवभगत कर रहे हैं अंदर। यहाँ पर उनके लिए चाय, बोन चाइना के कप प्लेट में चाय पिलाई जा रही है, ये कर रहे हैं पुलिस वाले अंदर। यहाँ कोई, मेरे ख्याल से मुझे तो ये भी लगता है कि यहाँ कोई पूछताछ मंत्री के बेटे से हुई नहीं। जो सवाल उन्होंने बताए थे वो मीडिया को बरगलाने के लिए बताए होंगे, बहलाने फुसलाने के लिए बताए होंगे। वो मंत्री के बेटे के आगे नतमस्तक होके बैठे होंगे यहाँ पे। ये पुलिस अधिकारी हैं, ये यूपी पुलिस के अधिकारी,
इसीलिए यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं, हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जब कोई रसूखदार, किसी रसूखदार का मामला आता है तब यूपी पुलिस घुटनों पर आ जाती है। बड़े बड़े अधिकारी यहां से लेकर डीजीपी तक घुटनों पे आ जाते हैं। ये सवाल है यहां पर, इसीलिए दरवाजे बंद हैं, इसीलिए दरवाजे क्राइम ब्रांच के नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अंदर से अगर वो बाहर आएंगे तो इन लोगों को एबीपी गंगा के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये डर रहे हैं, हमारे तीखे सवालों से डर रहे हैं, क्योंकि मंत्री का बेटा बाहर आएगा तो एबीपी गंगा उनसे पूछेगा कि आपने क्या किया, क्या आप इस जुर्म में शामिल थे या नहीं थे, वो गाड़ी आपकी थी तो आप बैठे थे। हम उनसे पुलिस की तरह सवाल करेंगे। हो सकता है ये सवाल उनसे अंदर पुलिस ना पूछ पाई हो, लेकिन एबीपी गंगा ये सवाल पूछेगा कि मंत्री जी के बेटे आप ये बताइए कि क्या जुर्म में आप शामिल थे। 8 लोगों की मौत हुई है, पूरा प्रदेश कांप रहा है, पूरे देश में इस घटना का हल्ला मचा हुआ है। उसमें मंत्री के बेटे, उस घटना के आरोपी मंत्री के बेटे को यहां पर 11 घंटे से बंद कर रखा है और अंदर उसकी सेवा की जा रही है। ये स्थिति है यूपी पुलिस की, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई सवाल ना पूछे। जब सवाल पूछने की कोशिश की तो मंत्री भी भागने लगे, उनके बेटे भी भागने लगे। कल रात में मंत्री लखनऊ से यहाँ आए, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, वो नाराज हो गए, भड़क गए, अंदर अपने आप को दरवाजा बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया। आज सुबह वो निकले 9:30 बजे अपने घर के बाहर। कल रात में उन्होंने लखनऊ में मीडिया से कहा था, बता रहे हैं मंत्री जी की, वो तो शुरुआत से इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। उनसे जब भी सवाल पूछा जाता है तो उनके जो तेवर हैं वो देखने लायक होते हैं। उनसे जब भी क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है तो उनका जो एटीट्यूड है वो देखने लायक होता है। लेकिन सवाल ये है अब विवेक, जिस तरीके की स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है, क्या ये जो सुबह से अभी तक जो कार्रवाई की गई है सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश थी? क्योंकि अगर वास्तव में कार्रवाई करनी थी तो क्यों ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्यों सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल प्राची, ये आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई है। मीडिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया बेवकूफ नहीं है, वो जानती है, सब जानती है, ग्राउंड लेवल पर काम करती है, हर पक्ष को देखती है, सबकी बात सुनती है। ये यूपी पुलिस नहीं है, ये मीडिया है। यूपी पुलिस नहीं है जो एक पक्ष की बात सुने, एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करे और एक पक्ष को छोड़ दे। ये यूपी पुलिस नहीं है, ये मीडिया है। हमारे लिए सब एक नज़र में है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या किसी गरीब किसान का बेटा हो, हमारे लिए सब एक नज़र में है। इसीलिए हम यहाँ शुरू से रविवार शाम से, देर शाम से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और सारी घटना को हमने निष्पक्ष तरीके से दिखाया है। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से दिखाया है। जो एक एक छोटी छोटी जानकारी थी, जो एक्सक्लूसिव जानकारी थी, जो किसी के पास नहीं थी, जो पुलिस छिपा रही थी, वो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई है। और आज जो सुबह से यहाँ हो रहा है वो धूल झोंकने वाला काम हो रहा है। यहाँ कोई सवाल जवाब हुआ भी होगा अंदर या नहीं हुआ होगा, मंत्री के बेटे से कुछ पूछा गया होगा, उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट क्या बैठे बैठे बना दी गई होगी। ये भी हो सकता है कि सवाल पहले से तैयार हो, जवाब पहले से तैयार हो, एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो, एक कहानी तैयार हो और मंत्री के बेटे के उसके उस स्क्रिप्ट पे, उस कहानी के उसमें नीचे आखिरी में हस्ताक्षर किए गए हों। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सब लिखा पढ़ी की कार्रवाई है। और यहाँ पर देखिए, गेट खुलता है, बंद हो जाता है, फिर खुला है, फिर वो एक टोपी वाला आदमी दिखा, लाल टोपी वाला, और फिर गेट बंद हो गया। ये तो सुबह से चल रहा है, यहाँ 11 घंटे से ये स्थिति चल रही है। लोग बाहर आते हैं, जाते हैं, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है, कुछ नहीं बताता है कोई कि अंदर क्या हो रहा है। 11 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। मंत्री का बेटा अंदर है, मंत्री के बेटे के खिलाफ आरोप हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्या उसको गिरफ्तार किया गया है या उसको छोड़ने की तैयारी की जा रही है। एक शक ये भी उठ रहा है कि शायद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, शायद उसको छोड़ने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए घबरा रहे हैं। क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पर एबीपी गंगा उनसे सवाल पूछेगा, उनसे कहेगा कि आखिर किस आधार पर छोड़ा है, आप साक्ष्य दीजिए, आप बात बताइए, आप तथ्य बताइए, तब ये पूछा जाएगा। तो इस वजह से अवॉइड किया जा रहा है कि मंत्री के बेटे को अंदर ही रखो, उसको बाहर मत निकालो। देखिए, कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, अधिकारी कुछ नजर आ रहे हैं, बाहर आते हुए दिखते हुए नजर आ रहे हैं। शायद वो कुछ सफाई देने आए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एसडीएम, ये वही एसडीएम है शायद जो सुबह हमें मिले थे, ये वही एसडीएम है। जरा मुझे जगह दे दीजिए, मैं एसडीएम साहब से 2 सवाल मैं भी। एसडीएम साहब हैं।
क्या हो रहा है अंदर? हम भी अंदर जैसे आप हैं वैसे मैं भी। अरे एसडीएम साहब, आप सुबह भी आए थे, तब आप कह रहे थे कि जैसे अंदर आप गए थे वैसे ही अम्मी गए थे। कुछ तो जवाब दीजिए। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ मैं भी खड़ा हूँ। आप तो अंदर थे ना, हम नहीं अंदर नहीं थे। अंदर नहीं था। हम अंदर नहीं थे, हमको अंदर ले चलिए तो हम उनसे पूछ लें। नहीं अंदर वो आप हमको अंदर ले लिए, आप डीआईजी साहब से इतना अधिकार नहीं है मेरा। आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ मैं भी हूँ। खाना न खाइए, खाना न खाइए, खाना न खाइए। आखिर अंदर क्या हो रहा है? एसडीएम साहब 11 घंटे हो गए हैं। देखिए देखिए देखिए, एसडीएम साहब भाग गए। एसडीएम साहब भाग गए यहां से। वो देखिए, कैमरामैन नजारा दिखाइए। एसडीएम साहब बिना किसी जवाब दिए, किसी बात का जवाब दिए भाग गए। ये हो रहा है यहाँ पे लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में। ये हो रहा है, देखिए यहाँ पर अंदर पुलिस अधिकारी बैठे हैं। एसडीएम साहब बाहर निकले और भाग गए बिना किसी जवाब दिए, सवाल का जवाब दिए। एसडीएम लखीमपुर यहां से भाग गए। देखिए ये स्थिति है। बिल्कुल विवेक, और देखिए ये चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं। विवेक ये चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं। एसडीएम साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि आप जहां खड़े हैं हम भी वहां खड़े हैं। आखिर ये किस तरीके की कार्यशैली है? अगर हम सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फिर किससे पूछे सवाल, कौन देगा जवाब? देखिए प्राची, अब ये तय हो गया है कि यहाँ अंदर कुछ मैनेजमेंट की कोशिश हो रही है। ये तय हो गया है, यहाँ कोई अधिकारी अंदर आने को तैयार नहीं है। ये एक जैसे होता है कि एक पिंजड़ा बना दिया है इसको, और दरवाजा बंद कर दिया है। पिंजड़े में सब बैठे हुए हैं। तो ये तय हो गया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पुलिस के आला अधिकारी, शासन के आला अधिकारी कुछ मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैनेजमेंट, कुछ बचाने की कोशिश, विवेक देखिए जैसा पहले आरोप लगते रहे हैं पुलिस पे। पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो अभी आपने तस्वीरें दिखाई वो दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है। अभी एसडीएम साहब बाहर आए थे और हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने जब सवाल करने की कोशिश की, यानी एबीपी गंगा ने जब सवाल करने की कोशिश की, तो हमारे सवालों से एसडीएम साहब बचते नजर आए और वहां से चलते बने। यानी सवालों का जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। अब सवाल यह है कि लखीमपुर में ऐसा क्या हो रहा है इस बंद कमरे में, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आखिर इस बंद कमरे के पीछे ऐसा क्या हो रहा है कि अधिकारियों ने चुप्पी साथ रखी है, अपने मुंह पर ताला लगा रखा है। अब सवाल यह है कि ताला कब खुलेगा, ये चुप्पी कब टूटेगी और कब अंदर से कोई बाहर आएगा और सवालों का जवाब मिलेगा। क्योंकि 11 घंटे का वक्त बीत चुका है और 11 घंटे से हम सिर्फ यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। और अब तो सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि अंदर पूछताछ भी हो रही है या किसी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने चुप्पी साथ रखी है, ये चुप्पी सवाल खड़े कर रही है, ये चुप्पी संदेह में लेकर जा रही है। और इसी वजह से लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि कब जाना पड़ेगा, क्योंकि 11 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस बंद कमरे से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर पूछताछ में हुआ क्या, पूछताछ का निष्कर्ष निकला क्या। आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं या फिर कुछ मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब देरी पर देरी हो रही है और देरी इतनी ज्यादा हो गई है कि सवाल कानूनी प्रक्रिया को लेकर खड़े होने लगे हैं कि आखिर ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया हो रही है कि इसे खत्म करने में 11 घंटे का वक्त लग रहा है, इसे पूरा करने में 11 घंटे का वक्त लग रहा है। सवाल अधिकारियों की चुप्पी भी खड़ी कर रही है कि आखिर अधिकारी चुप क्यों है, बंद कमरे में चार दीवारी में क्या हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास क्यों नहीं है, ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लगातार अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब से कुछ देर पहले ही आपने एबीपी गंगा पर देखा था, एसडीएम साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर हम खड़े हैं, यानी जितनी जानकारी आपको है उतनी ही जानकारी हमको है। इसके बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, अभी कोई हलचल बढ़ी है या अभी भी वही चुप्पी, वही दरवाजा बंद नजर आ रहा है? बिल्कुल प्राची, वही स्थिति है। यहाँ पे हम इस समय अभी भी क्राइम ब्रांच के गेट पर खड़े हैं, जो मुख्य दरवाजा उसमें खड़े हैं, और वही स्थिति है, वही हालात हैं। दरवाजा बंद है, बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। इन लोगों की
ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर तैनात रहना है, इनकी मजबूरी भी है यहाँ बैठे रहना है और अंदर से आने वाले आदेशों का, निर्देशों का इंतज़ार करना है। ये इन सब की मजबूरी है। इनको कुछ नहीं मालूम है कि अंदर से क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इनकी ड्यूटी यहाँ बाहर की है। इनको कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है, इनको अंदर से कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो जब तक ड्यूटी है, अगर ये 10 बजे से शुरू हुई है और रात में 10 बजे तक रहेगी, हो सकता है कल सुबह 10 बजे तक रहे, जब मंत्री जी का बेटा यहाँ पर जो अच्छी इस एसी रूम में नींद लेके जब जागेगा, तब तक शायद ये लोग बाहर ऐसे ही ड्यूटी पर बैठे रहेंगे, अपना सुख चैन हराम करके सुबह से खड़े हैं। कई भूखे प्यासे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है, कोई तकलीफ में है, उसके बाद भी खड़े हैं। लेकिन अंदर के लोगों को इन पुलिस वालों की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं है। जो यहाँ पर खड़े हुए हैं उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है, उनकी समस्याओं का अंदाज़ा नहीं है। अंदर के लोग वहाँ जो भी कर रहे हैं, अगर मंत्री का बेटा है उसकी आवभगत कर रहे हैं तो भी उसको बाहर निकाल के आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो अंदर बैठा के क्या कर रहे हैं? अगर साक्ष्य मिल गए तो आप उसको जेल भेजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हमको बताइए। हम तो खड़े हैं, सुबह 10 बजे से हम भी खड़े हैं, सारे मीडिया वाले खड़े हैं, एबीपी गंगा की टीम लगातार यहाँ खड़ी है। जवाब दीजिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। किसी भी प्रक्रिया में इतना लंबा, सुबह 10:30 बजे से लेकर रात में 10:30 बजने वाला है, इतना समय नहीं लगता है। अधिकारी जवाब दें। कोई अधिकारी यहाँ से लखनऊ तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। दरवाज़ा बंद है तो बंद है, दरवाज़ा खुलता है तो सिर्फ चाय लेने के लिए, दरवाज़ा खुलता है तो सिर्फ बिस्कुट लेने के लिए। एक आदमी चाय की केटली लेके आता है, बोन चाइना के कप लेके आता है, तब ये दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अधिकारी अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं। अधिकारी भी अंदर, देखिए कितना समय हो गया अंदर एसी रूम में बैठे बैठे, 10 घंटे हो गए यहाँ डीआईजी को, वो 10 घंटे से एसी रूम में बैठे हुए हैं। इतना ज्यादा एसी रूम में बैठना भी सेहत के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन ये पुलिस अधिकारी हैं, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं होता। ये दिन भर एसी रूम में बैठने के ही आदी हैं, ये यहीं एसी रूम में बैठेंगे। ये बाहर निकल के नहीं बताएंगे कि मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या उसको यहाँ से सकुशल मेहमान बना के उसके घर पे छोड़ने जाना है, ये नहीं बताएंगे, जवाब नहीं देंगे। डीजीपी भी जवाब नहीं देंगे। इसका मुकुल गोयल वहाँ बैठे हैं लखनऊ में, वो भी शानदार इमारत में उनका शानदार दफ्तर है, वो भी जवाब नहीं देंगे। उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि पूरे 11 घंटे से यहाँ क्या चल रहा है। इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, लखीमपुर खीरी में, पुलिस लाइन में क्या चल रहा है, ये जवाब डीजीपी के पास भी नहीं है, ये किसी के पास नहीं है। ये मनमर्जी है, मनमानी है, कोई बाहर आके बताने को तैयार नहीं है या कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करना चाहता, कोई अपने प्रति जवाबदेही तय नहीं करना चाहता कि हम क्यों जवाबदेह हों। हो सकता है डीजीपी इनके ऊपर डाल रहे हों, यहाँ जो डीआईजी हैं, और डीआईजी कह रहे हो कि आप घोषणा कर दीजिए। ये भी हो सकता है कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप बोल दीजिए सर। वो कह रहे नहीं हम नहीं बोलेंगे, तुम बोल दो नीचे से। मंत्री का बेटा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, कौन बोले? अगर उसकी गिरफ्तारी करनी है तो कौन बोले? डीजीपी बोलेगा? डीजीपी नहीं बोलेगा। यहाँ डीआईजी बोलेगा? वो भी नहीं बोलेगा। हो सकता है इसी वजह से विलंब हो रहा हो कि दोनों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत देर हो रही है विवेक, और जैसे जैसे देर हो रही है सवाल खड़े हो रहे हैं।